नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की, जो आज यानी जिस दिन हम शो कर रहे हैं उस दिन चर्चाओं में रही है। आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, दो खबर चर्चाओं में। सबसे पहले जयपुर का उत्कर्ष कोचिंग सेंटर, जिसमें 10 बच्चे बेहोश हो गए। इसके बाद NSUI की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई उनकी, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, टीकाराम जूली हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो। और निर्मल चौधरी ने सड़क से मोर्चा भी संभाला। वो बिल्कुल सील करने की मांग को अड़े रहे। अब इस पर भी बड़ी खबर आई है कि उत्कर्ष कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है और विनोद जाखड़ को अरेस्ट भी कर लिया गया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर रही जो राजस्थान में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे दौरे को लेकर। दरअसल 17 दिसंबर यानी कल प्रधानमंत्री का ये 9 दिन के अंदर दूसरा दौरा है। अब दूसरा 2 दौरे 9 ही दिन के अंदर होना, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों आ रहे हैं, इस पर बीते रोज़ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में आते हैं तो उसका एक मकसद होता है। प्रधानमंत्री राजस्थान यानी अब जयपुर में जो आ रहे हैं, राजधानी में, वो आ रहे हैं ERCP का शिलान्यास करने के लिए, जिसका अब नाम कर दिया गया है PKC ERCP यानी पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसे पहले ERCP के नाम से जाना चाहता था, लेकिन अब PKC ERCP कर दिया है, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने सवाल उठाए। और अशोक गहलोत के जो सवाल है उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि उनका कहना है कि जो ERCP इस प्रोजेक्ट को लेकर MOU साइन किए गए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में, वो सार्वजनिक नहीं किए जा रहे। और सार्वजनिक ना करने के पीछे वजह है कि इस प्रोजेक्ट के बाद किसानों को पानी नहीं मिलेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बाद 21 जिलों को पानी मिलने का दावा है, लेकिन ऐसा दावा अशोक गहलोत ने किया है। इसी तरह टीकाराम जूली ने भी कई दावे किए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। तो पहले अशोक गहलोत ने क्या कहा वो सुन लेते हैं और फिर उन पर बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या पलटवार किए वो भी सुनाएंगे। अब PKC ERCP, अब बताइए, आपकी पार्वती कालीचंद चंबल नया नाम लिख दिया उसका। ERCP की योजना थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसको एग्रीमेंट जो हुआ है, तो जिस राज्यों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के बीच में, तो क्या जनता को जानने का हक नहीं है कि भाई एग्रीमेंट जो हुआ है उसका हमें क्या लाभ मिलेगा, राजस्थान को, हमारे प्रदेश को क्या उसके हित जो है वो उसमें प्रोटेक्शन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो जानने का हक है। मुझे आश्चर्य हो रहा कि आज लगातार मुख्यमंत्री जी मांग करते आ रहे हैं कि भाई आप ये बताओ, एग्रीमेंट जो किया है, हमारे वक्त में चर्चा चल रही थी इसकी, तो हमने कहा इसका हमने विरोध किया था। अब बताइए कि नया एग्रीमेंट कर भी लिया, गुप्त रखा जा रहा है, प्रदेश की जनता को ये पता ही नहीं पड़ रहा कि आप हमारे हित की रक्षा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा, हमें मिलेगा, ये मालूम नहीं हम लोगों को। अशोक गहलोत जी मध्य प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री थे खुद के, और उस समय आप इन सब चीजों को नहीं कर पाए। भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री बनने की शपथ देने के 17 दिन के अंदर अंदर आज मध्य प्रदेश के साथ MOU किया, दिल्ली की सरकार के बीच में हस्तक्षेप के साथ बैठ करके, और उस MOU को अब धरातल पर उतारकर 17 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इस बात की शुरुआत की घोषणा करेंगे। ये अपने आप में जनता के सामने होगा। लेकिन इस पे विपक्ष का इस समय सवाल उठाना आपको लगता है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पीड़ा इस बात की है कि जिस काम को हम नहीं कर सके उस काम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसको वो कहते थे अलग अलग नामों से संबोधित करते थे, उस सरकार ने करके दिखा दिया। ये थे अरुण चौधरी जिन्होंने अशोक गहलोत पर पलटवार किया है। इसके अलावा अशोक गहलोत का बयान आपने सुना। टीकाराम जूली कह रहे हैं कि ये तो हमारी परियोजना थी, इस प्रोजेक्ट के तहत तो 2 बांध तैयार भी हो चुके हैं, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करने के लिए 17 दिसंबर को जयपुर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए ERCP क्या है, एक बार आपको वो भी बताए थे। ERCP दरअसल वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में साल 2017 में एक प्रोजेक्ट लाया गया था। इसके बाद ही इस प्रोजेक्ट पर सरकारी अमली जामा पहनाने का इसे काम किया गया। अब
सवाल जो अशोक गहलोत उठा रहे हैं वो भी उठ रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इसका नाम बदलने के पीछे भी कारण ये है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का रोल छुप जाए और अब मौजूदा सरकार का नाम इसमें ज़्यादा आगे बढ़कर आए। अब इस पर विस्तार से बात करेंगे पुष्कर सर के साथ कि असल में अशोक गहलोत के दावे की क्या सच्चाई है और अभी इस पर जो सियासत चल रही है वो क्यों हो रही है और उसका मतलब मकसद क्या है। जी सर। देखिए, एआरसीपी को लेके अशोक गहलोत बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने करीबन 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, प्रावधान बजट रखा था अपने, जब उनका 18 से 19 से 24 वाला कार्यकाल था, 18 से 23 वाला, वो लगातार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना चाह रहे थे। देखिए, ये ब्रेन चाइल्ड था हकीकत में 2017 में वसुंधरा राजे जी। जी, आपने फोटो भी लगा रखी है जी। लेकिन जिस तरीके से इसको जब सरकार बनी तो फिर ईआरसीपी मुद्दा पकड़ा। जी। पूरे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री थे केंद्रीय, तो उनसे पूछा जा रहा था कि ईआरसीपी पे क्या किया है, ईआरसीपी क्या है। तो देखिए, लाए बीजेपी सरकार लाई या भजनलाल सरकार लेके आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा नाम का आपको याद होगा जब नाम चेंज हुआ था, इसको पीकेसी ईआरसीपी कहा गया। पार्वती काली सिंध चंबल प्लस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट किया गया। इसमें करीबन 11 नदियों को मिलाया जा रहा है जी, और उससे मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले और करीबन 21 जिले जी, इनके क्या नाम है राजस्थान के पूर्वी राजस्थान को पानी मिलेगा जी। अब इस पे होड़ है कि देखिए, जब पानी पहुंचेगा मरु में तो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, कई चीजों की चीजें चेंज होंगी, लोगों के अलग अलग काम होने शुरू होंगे, पानी मतलब वहां सिंचाई के लिए। इसीलिए अशोक गहलोत ने पूर्व संध्या पर इस पीकेसी ईआरसीपी के उद्घाटन से पहले अभी ये परियोजना का उद्घाटन हो रहा है जी। क्या मिले कब मिले, लेकिन उन्होंने खड़ा कर दिया कि एमओयू दिखाइए। अच्छा, सही बात है, ये सार्वजनिक उसमें रखने की बात है, रख दिया जाता, हो सकता है कल रख दे सरकार, बताए क्या क्या है। लेकिन अशोक गहलोत ने उस टाइम ऑफ मोमेंट को पकड़ा क्योंकि ये उनका भी प्रोजेक्ट था जी, उनका ब्रेन चाइल्ड था। वसुंधरा राजे का 2017 में, 18 में इनकी सरकार आ गई थी, तो फिर इन्होंने उसको 9,000 करोड़ रुपए जैसा मैंने बताया अभी आपको दिया। अब आपने अभी सुन लिया अशोक गहलोत को भी और अरुण चतुर्वेदी को, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रहे राजस्थान के। तो ये दरअसल ये सारा खेल जी वेटेज का है। आप देखिए वसुंधरा राजे इसमें कितना शांत है। वसुंधरा राजे को मालूम है जब ये परियोजना शुरू होगी तो झालावाड़ बारां को तो फायदा होना ही है, टोंक सवाई माधोपुर, मतलब आप पूरा 21 जिले ले लीजिए ईस्टर्न साइड के, पूर्वी राजस्थान के, तो सब उसी को मिलना है। इसीलिए ये इतनी मारामारी है और इस मारामारी पर लेकिन बीजेपी यहां पे फायदा ले जाएगी क्योंकि अब ये शुरू शिलान्यास हो रहा है और पीएम मोदी का एक है कि शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं जी। ये उनकी मतलब टैगलाइन है, काम को, विकास का अपना काम इस तरीके से नापते हैं कि जो हमने शुरू किया है हम ही खत्म कर रहे हैं और जो लटकी भटकी योजनाएं हैं उनको भी हम खत्म कर रहे हैं। पर लेकिन मैं आपकी बात को रोकते हुए कहूँगा सर, देखिए टीकाराम जूली का हालांकि हम बयान नहीं सुना रहे, लेकिन उनका मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या मतलब बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि ये तो परियोजना हमारी और ये तो अच्छी बात है कि हमारी सरकार के दौरान जो काम मैं हुए बता तो रहा हूँ। अब शिलान्यास, फिर ये वसुंधरा राजे का नाम इस मौजूदा सरकार या तो ले, देखिए कितनी सफाई से अरुण चतुर्वेदी ने भी नाम नहीं लिया जी वसुंधरा राजे को। हकीकत हम तो बोल ही रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने शुरुआत की थी इसकी, उन्होंने किया था, उन्होंने इसको एक ब्रेन चाइल्ड था, इसको बाहर लेके आई और करते। लेकिन अशोक गहलोत इसको लगातार कह रहे थे कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए जी। और यहीं पर राजनीति है क्योंकि इससे कई समीकरण बदलेंगे, किसानों का रोल बदल जाएगा जी। जो किसान
किस चीज की खेती कर रहे हैं, पानी उनको मिलने लगेगा तो किस चीज की खेती करेंगे, उसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। और आप जान रहे हैं कि कांग्रेस इस बार विपक्ष में मजबूत स्थिति में है, तो वो दावे के साथ कह रही है कि हमारी योजना है, क्योंकि उन्होंने बजट एलोकेट किया था 9,000 करोड़ रुपए, और उस बजट एलोकेशन की वजह से ही ERCP पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जनता को तो फायदा होने जा रहा है जी। अब जो आपने इसमें सवाल किया, गहलोत राजे का क्या रोल, अब गहलोत को भी देखना होगा, कल देते हैं, लेकिन सबसे क्रेडिट देते हैं प्रधानमंत्री की, नहीं उन्होंने किया था। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे उस समय मंच पर मौजूद होंगी कि नहीं जी। क्योंकि मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुष्यंत गौतम झालावाड़ 12 से सांसद हैं, वो हो रहा, झालावाड़ से वो खुद विधायक हैं, वो वहां होंगी कि नहीं होंगी। ये दो चीजें बहुत बारीकी से देखने और समझने वाली होंगी, और वो है तो सिर्फ मंच पे है या उनको किसी सम्मान के साथ दिया जा रहा है और PM नाम लेते हैं कि नहीं। हालांकि हम अभी शायद एक हफ्ता पहले ही बात कर रहे थे, जब राइजिंग राजस्थान पर हमने ये शो किया था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने राइजिंग राजस्थान का अब से 8 दिन पहले उद्घाटन करने के लिए आए थे। तब हमने ये भी सुनाया था कि वसुंधरा राजे के किस तरह अब सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो अब ये भी एक अहम सवाल है और बड़ा दिलचस्प होगा कि कल ERCP के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री के मंच पर वो मौजूद होंगी या नहीं। अगर मौजूद होंगी तो ये जो अफवाह है नाम बदलने वाली कि उनके कहीं ना कहीं रोल को दबाया जा रहा है, देखिए हमारी लाइन भी यही है कि ERCP की आधारशिला गहलोत और राजे का क्या रोल। अगर वो नहीं होंगी तो इसका मतलब ये जो सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक होंगे, लेकिन वो नहीं हो तो अब वो कल पुष्टि हो जाएगी कल। इसके अलावा सर, मैं आज जो दूसरी खबर की हमने शुरुआत में बात की, कोचिंग सेंटर को लेके, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर, जिसमें 10 बच्चे बेहोश हो गए अचानक। दुखदाई है, आप बताइए। 12 बच्चे, खैर उसको नगर निगम ने सीज कर दिया है। आनंद फानन में बीजेपी सांसद मंजू शर्मा भी वहां पहुंची है। बड़ा NSUI ने बड़ा प्रदर्शन किया, उनके प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ को, देवेश जाखड़ को मतलब हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी रात निर्मल चौधरी जो राष्ट्रीय राजस्थान विश्वविद्यालय के पदाधिकारी रहे हैं जी, तो उनको भी, वो भी पूरी रात बैठे हैं धरने पर। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये सब गहलोत समर्थक हैं जी, इसीलिए पायलट समर्थक, हाँ सॉरी पायलट समर्थक है, निर्मल चौधरी खास तौर से। तो ये रहेगा, लेकिन अब ये जिस तरीके से 12 बच्चे, एक गैस रिसाव हो जाता है, 12 बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। आप जयपुर जैसे महानगर में अगर ये हालत है जी, तो आप बताइए क्या है, बच्चों सुरक्षित कहाँ है। हालांकि प्रेमचंद बैरवा ने कहा है, उस शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक दोषी बक्से नहीं जाएंगे, अभी वो जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है कि जो सबसे मतलब जो इसमें जिम्मेदारी जांच के बाद तय होगी, एक कमेटी गठित कर दी गई है। उधर कांग्रेस का ये नाकामी है, आपने देखा होगा, गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट है, सभी लोगों ने इस पर दुख जताया, क्योंकि देखिए ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। इसी बीच इस खबर को ऐसे कर लीजिए कि आज ही रीट 2024 के लिए तारीखें आ गई हैं। तो सरकार युवाओं को लेकर थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और जान रही है, सेंसिटिव है, गंभीर है कि कहीं कुछ जरा सा हुआ तो मुद्दा बड़ा हो सकता है। NSUI जिस तरीके से एक्टिव दिख रही है, वो अभी मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर जी कम से कम बीजेपी कांग्रेस को माइलेज नहीं लेना देना चाहती है, क्योंकि ये एक घटना घटी। अब इसमें ठीक है, वो स्मॉल कोचिंग सेंटर, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर था, उसमें क्या हुआ उसकी जांच होगी, इसीलिए उन्होंने अभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करी। लेकिन सर मेरा सवाल देखिए, कोचिंग सेंटर में अब जो हुआ, अब बच्चे बेहोश हुए, और कहीं ना कहीं इसमें जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है वो नाले की गैस को लेकर, जो जहरीली गैस की वो शिकायत। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर अब आप थोड़ा अगर पीछे हम चलते तो दिल्ली के पटेल नगर में जो राउज
आईएएस कोचिंग सेंटर तो उसमें पानी भर गया था। उसके बाद जयपुर में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला था। जो जयपुर का निगम प्रशासन है बड़ा एक्टिव था, क्योंकि वहां भी कुछ कोचिंग सेंटर से पानी भरने की शिकायतें आई थी। हमने अपने चैनल पर वो दिखाया भी था। और लेकिन उसके बाद इतना ढीला रवैया। अब देखिए अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमने जो गाइडलाइंस तैयार की थी सरकार उस पर अमल ही नहीं कर रही है। देखिए विपक्ष का काम है जी सरकार को क्रिटिसाइज करना, वो तो उसमें नून नक्श निकाल लेगी। लेकिन ये एक घटना आँख खोलने वाली है कि जब इतनी बड़ी घटना अभी 6 महीने पहले हुई थी और सब चेकिंग और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तो उसके बाद ये क्या हुआ, क्या स्टैंडर्ड है, असल में देखना भी पड़ेगा। अभी इस पे बड़ी टिप्पणी कर देना, लेकिन हाँ फौरी तौर पर उसको सीज कर दिया गया है, कमेटी गठित कर दी गई है। जो भी रहेगा उसमें जो डिप्टी सीएम बैरवा हो या अन्य मंत्री हो, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। एक कार्रवाई होती हुई दिख भी रही है, लेकिन अब इस पर आगे क्या बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा कि कुछ होगा भी, या पिछली बार की तरह 2-4 बस औचक निरीक्षण किए जाएंगे? जी वो तो देखा जाएगा। खून चढ़ा दे, लेकिन कहीं गलत इंजेक्शन, वही मेरा सवाल ये लापरवाही, मतलब वो मैं फिर वो कहता हूं ना, फिर वो बड़े नंबर्स में देखा जाता है। सरकार के लिए आप जब नंबर हो जाते हो, नंबर में आप बहुत छोटे दिखाई देते हैं, तो बातें आगे निकल जाती हैं। जी लेकिन सर सवाल ये है कि देखिए अभी कांग्रेस के ऊपर भी ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम किरोड़ी लाल मीणा पे कई शो कर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। ऐसा उन्होंने खुद भी कहा कि वो तो सोशल मीडिया पर ही है कांग्रेस। अब एक सवाल 16 और 17 को प्रदेश कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक थी जी, उसमें पोस्टर वॉर छिड़ गया जी। उस पोस्टर से सचिन पायलट गायब हुए, गोविंद सिंह डोटासरा को सफाई देनी पड़ रही है। आप जहां लेके जा रहे हैं कि कांग्रेस क्या विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है कायदे से, तो मैं बता दूं 2 दिन के आज पहले दिन यही हावी रहा। वहां के प्रदेश सचिव जो भी थे सब यही कहते रहे, जब सुखविंदर रंधावा का है, जब प्रदेश अध्यक्ष का है, नेता प्रतिपक्ष का है, हालांकि राहुल गांधी सोनिया गांधी का है, प्रियंका गांधी का है, केसी वेणुगोपाल का, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल सचिव महासचिव हैं इसलिए, तो संगठन का प्रोटोकॉल समझा रहे हैं। खुद गोविंद सिंह डोटासरा को ये कहना पड़ रहा है कि नहीं आप लोग लड़वाइए मत, कांग्रेस एक है, बीजेपी मत बनिए कि आप फूट डालने के दिखा रहे हैं। लेकिन एक फोटो लग सकती थी कि वो प्रदेश महासचिव भी है वहां से। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी? देखिए इतनी सारी चीजें अगर देखी जाए प्रदेश में हो रही है, कहीं चूहा काटने तो से। मैंने आपको बताया कि अभी कांग्रेस डिवाइडेड हाउस को एक सिंगल हाउस दिखने की कोशिश कर रही है। एक सवाल जो आ रहा है सर वो ये आ रहा है कि अगर सचिन पायलट इस वक्त मौजूदा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष होते तो सड़क पर कांग्रेस दिखाई देती? बिल्कुल, ये हर अध्यक्ष अपना अपना काम करने का स्टाइल है, तो ये कांग्रेस को तय करना है, ये हम अकेले या पुष्कर चौहान नहीं। लेकिन हाँ विपक्ष का काम यही है कि वो सतर्कता दिखाए और जो जनहित से जुड़े मुद्दे उनको उठाए जाए। वो अब एक नवजात की डेथ हुई जेके लोन हॉस्पिटल में, या पहले पिछले साल एसडीएम को गलत इंजेक्शन देने से, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन जाने के बाद मुर्दा उठ जाए, भले वो अब आपने उसको 2.5 घंटे रख दिया। तो आप ये देखिए कुछ एब्रेशंस रहते हैं, लेकिन बड़े स्तर पे काम हो रहे हैं। कल ईआरसीपी है, इसका देखिए क्या फ़ायदा मिलता है। राजस्थान के लिए बड़ा दिन है, तो इसको ये देखिए, इस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष लड़ाई से ज़्यादा अगर एकजुट दिखेगा तो ज़्यादा फायदा जनता को पहुंचेगा। बिल्कुल, कल ईआरसीपी का जब शिलान्यास किया जाएगा उस वक्त देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जितने भी अभी हमने सवाल किए। इसके अलावा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर खासकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए सवाल उठने के पीछे एक मुख्य वजह यह भी है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, जो कि बीते उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल के गढ़ में बड़े अच्छे से लड़ते हुए नजर आए थे, और उन्होंने अपनी मूछें और सर मुड़वाने तक का वो बयान दिया था। खैर जरूरी है, जनता ने लाज रखी, के मुद्दों पर सजग रहना जरूरी। लेकिन सवाल यह है कि एक आध बयान उन्हें, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी देना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मूछ मुड़वा लूंगा। तो क्या पता कुछ अच्छी चीज़ें स्वास्थ्य व्यवस्था में भी राजस्थान में देखने को मिले। तो फिलहाल आज के इस शो में बस यही, और कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।